मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि इस तारीख का जिसका जिक्र होता रहा है उसका मैं हिस्सा रहा हूँ। शहजाद साहब ने रानी और शेरनी का जिक्र किया, ये तोपों का नाम था। ये 30 हैवी रेजिमेंट की तोपें थी। मुझे उस 30 हैवी रेजिमेंट में एडजुटेंट होने का इफ्तिखार हासिल है। My brother is also from the same regiment. Okay. He commanded that regiment. And 30 heavy regiment was commanded when I was adjutant there by Brigadier Shami, जिनको ये एहसास हासिल है कि वो 1965 वॉर में सीनियर मोस्ट ऑफिसर टू हैव डाइड इन बैटल। तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं भी उस तारीख का हिस्सा हूँ जिसका कि आज जिक्र होता रहा। आज जिक्र हुआ चिवंडा की बैटल का। ये दुनिया में आर्मर्ड कोर की, ये टैंकों की सेकंड बड़ी लड़ाई थी। उसमें टैंकों की आर्मर्ड डिवीजन कौन सा था? 6 आर्मर्ड डिवीजन। उसमें मैं ब्रिगेड मेजर था। उसमें ब्रिगेड मेजर आर्टिलरी। हमारी रेजिमेंट फर्स्ट एसपी फील्ड रेजिमेंट, उसका कमांडिंग ऑफिसर पहले ही दिन जब चिवंडा की तरफ इंडियन आर्मी ने एडवांस किया वो शहीद हो गया। उसकी सेकेंड इन कमांड ने कमांड संभाली और उसके सामने उसकी तोपों के दरमियान और इंडिया की टैंकों के दरमियान कोई चीज़ नहीं थी। आमतौर पे ऐसे हालात में तोपखाना मुकाबला नहीं किया जाता करता, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ दी और उन चंद तोपों ने, जिनकी तादाद सिर्फ 18 थी, उन 18 तोपों ने इंडिया के आर्मर्ड डिवीजन, फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन जिस पर उनका बड़ा फख्र था, उसको उन्होंने पसपा करने पर मजबूर किया। आज जिक्र हुआ अजीज़ भट्टी का। अजीज़ भट्टी ने शहादत पाई लाहौर में। वहाँ पर एक बलोच रेजिमेंट भी थी जिसके कमांडिंग ऑफिसर थे तजम्मुल हुसैन मलिक, जनरल तजम्मुल हुसैन मलिक, कर्नल तजम्मुल हुसैन मलिक थे। और उनकी बटालियन को यह शरफ हासिल है कि हिंदुस्तान की फ़ौज उधर BRB तक आई, उससे आगे नहीं आई। और उन्होंने वहीं लड़ाई वहीं से शुरू की, वहीं ख़त्म हुई और उन्होंने हज़ारों की तादाद में हिंदुस्तान के फौजी मारे क्योंकि बाई BRB को क्रॉस नहीं कर पाए और इनकी बड़ी लाइट कैजुअल्टीज हुई। ये वो बहादुर शख्स है जिसने वॉलंटियर किया और 1971 वॉर में उसने ईस्ट पाकिस्तान गया। वहाँ पर उसने हलाल जुर्रत लिया। ये मुझे शर्फ हासिल है कि तजम्मुल हुसैन मलिक और मैं दोनों इकट्ठे अनकरा की एम्बेसी में इकट्ठे सर्व कर रहे थे। वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, मैं मेजर था। वो मिलिट्री अटैची थे, मैं स्टाफ अफसर था सेंटर में। और उस वक़्त की बात है कि वहाँ पर एक यंग सेनेटर होता था, उसका नाम था नजमुद्दीन अरबकान, जो बाद में तुर्की के वज़ीर आज़म बने। नजमुद्दीन अरबकान से हमारी मोहब्बत थी, कह लीजिए। उसको पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत थी, हमें उससे नजमुद्दीन अरबकान से बहुत मोहब्बत थी। जनरल साहब जो थे वो तुर्की ज़बान बहुत अच्छी तरह बोलते थे। मैंने नई सीखी थी, मैं भी 4 कलमे बोल लेता था। तो हम कोशिश करते थे उनको एंगेज करने की और उनके साथ मोहब्बत हमारी रही। नजमुद्दीन अरबकान जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना कोलिशन का, तो बुलंद तजवत प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की उस वक़्त इलाज के लिए यूरोप में थे। इसने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साइप्रस में हमला किया और वो साइप्रस आज भी उनके कब्जे में। इस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बाद में प्राइम मिनिस्टर बना, उसने D8 बनाई और उस वक़्त के सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सेकुलर स्टेट है, या थी अब भी आपने आपको, उसकी सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ने उनका कहा कि तुम्हारी पार्टी, क्योंकि वो इस्लामिस्ट पार्टी है, उसको बैन लगा दिया। नजमुद्दीन अरबकान पर भी बैन लग गया। उस पार्टी की जगह फजीलत पार्टी बनी, उसको भी लोग कोर्ट ले गए, फजीलत पार्टी पर भी बैन लग गया। उसकी जगह अक पार्टी बनी जो आज उस मुल्क में हुकूमत कर रही है। जनरल तजम्मुल हुसैन मलिक ने रिटायर होने के बाद रफ़ा पार्टी बनाई। वो कौन सी पार्टी, वो नाम हमने कहाँ से लिया? नजमुद्दीन अरबकान ने तुर्की में रफ़ा पार्टी बनाई। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है। हिस्ट्री में नाम होते हैं, हिस्ट्री में उनके काम होते हैं। उस नामों और कामों को याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने वो नाम और काम याद न रखे तो फिर हम
उनको उनसे क्या सबक हासिल करेंगे और उनकी ट्रेडिशन और लेगेसी को कंटिन्यू कैसे करेंगे। आज मुझे फ़ख्र है कि मैं आज नाम ले रहा हूँ उस मर्द अज़ीम ज़ियाउल हुसैन मलिक का, सतारा जुरत हलाल जुरत। मैं उस मर्द अज़ीम का नाम ले रहा हूँ, नजमुद्दीन अरबकान का, जो रिसेंटली फौत हुए हैं। और उनके नाम पे ऊपर पार्टी बनने वाली जो उन्होंने बनाई थी नजमुद्दीन अरबकान ने, मैं उनके नाम पर मैंने पार्टी बनाई है, रफ़ा पार्टी ऑफ पाकिस्तान। ये तारीख़ में ये चीज़ों ये लिंक कायम रखनी चाहिए। अभी हमारा लिंक है तुर्की के साथ। अभी तुर्की ने क्या किया, जब अक पार्टी इक़्तिदार में आई, 2 दफ़ा फजीलत और रफ़ा पार्टी बैन होने के बाद अक पार्टी ने 9 साल में उनका GNP 3 गुना किया। 3 गुना, 3%, 10%, 9% की नहीं बात करें, तो भी GNP उनका 3 गुना हो। अभी वो तुर्की जो कि सिक मैन ऑफ यूरोप था किस ज़माने में उसकी करेंसी की ये हालत थी कि आप मिलियन लिरा लेकर जाते थे तो आपको कुछ नहीं मिलता था, यानी उनकी इन्फ्लेशन की ये हालत थी। आज उसकी स्ट्रॉन्ग करेंसी है और आज वो मतलब मुजाहिद उन्होंने अपना फ़लस्तीन में अपना जहाज़ भेजा जिस पर वो बंदे शहीद हुए। अभी आपने देखा होगा कि उसने उनका वहाँ का जो इसराइल का एम्बेसडर है उसको निकाल दिया। अभी उसने लिबिया में पार्टिसिपेट किया और उसने पार्टिसिपेट किया उसकी मिस्र में। और अभी आपने देखा आजकल की बात है कि मिस्र ने उनके इसराइल के एम्बेसी पर हमला किया और उनके डिप्लोमेट को भगा दिया। ये लिंक्स हैं हमारे पास, ये लिंक्स, ये चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही। बच्चे जन रही हैं माएँ। बहादुरों की मिसाल आपने भी दी, बहादुरों की मिसाल समीउल्लाह मलिक साहब ने भी दी। मैं बहुतों को जानता हूँ, मैं तो सैकड़ों को जानता हूँ जिनके ऊपर बजा तौर पर कौन फ़ख्र कर सकती है। लेकिन इन सब को लिंक करने के लिए क्या चीज़ हमारे पास एब्सेंट है। अभी मैं आता हूँ कायदे आज़म का, लीडर एब्सेंट, कायदे आज़म एब्सेंट, और हमने वो सोच और वो फिक्र एब्सेंट है जिसमें कि हम कायदे आज़म को पहचान सकें। कायदे आज़म को उन लोगों ने कैसे पहचाना, कायदे आज़म कैसे बने। 1937 में 1935 में 1935 इंडिया एक्ट बना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी। 1937 में ये पहले इलेक्शन हुए और हिंदुओं की गवर्नमेंट तकरीबन हर जगह बन गई। और उस वक्त हमें पहली दफ़ा एहसास हुआ कि अगर इस मुल्क में हिंदुओं की हुकूमत हुई तो हमारा क्या हाल होगा। तो जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो कायदे आज़म ने अंग्रेज़ों को कहा इन गवर्नमेंट्स को डिसमिस करो तो हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, हमारा साथ देंगे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुसलमानों ने उनका साथ दिया। अभी देखिए इस साइज में तदबीर और ग्रेट लीडर को, उसके विजन को, और जिसको हमने कभी ठीक से देखी है। अभी हम कभी सेकुलरिज्म और उसके पता नहीं किसकी चीज़ों पर झगड़ा डाले रखते हैं। उसकी साहिब तदबीर का, उसके मुदब्बर होने का देखिए उसने क्या सोचा और क्या किया। उसने सोचा ये कि ये 75% है, हम 25% है, हम दाएँ बाएँ यानी ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान है मेजॉरिटी में है, लेकिन ये हमारे लोग गरीब हैं। जब ये भर्ती खुली उससे पहले तो हमने बाइकआउट करते थे, हम ट्रेनिंग फौज में जाते नहीं थे। तो 56% ऑफ द इंडियन आर्मी जो थी वो मुसलमान हो गई। लोगों की जेब में पैसे आए, उन्होंने वर्दी पहनी, उनके हाथ में हथियार आए और वो लोग एक काम ट्रांसफॉर्म हो गई 39 और 45 के दरमियान। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो नतीजा था ये था जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान हासिल किया। 40 में हमने रेजोल्यूशन पास किया, 47 में पाकिस्तान बन गया। तो साहिब तदबीर वो होता है जिसके पास ज़्यादा पैसे हों, ज़्यादा फौज हो, ज़्यादा तोपें हों, वो तो जीत सकता ही है। लेकिन जिसके पास कम पैसे हों, कम फौज हो, हर चीज़ की कमी हो, उसके जीतने के लिए उसको साहिब तदबीर होना पड़ता है। तो आज भी अगर आप देखें तो आप दो आपको साहिब तदबीर नज़र आ रहे हैं। एक आपने देखा कि इराक़ में जो लड़ाई हुई वहाँ पर एक सुपर पावर को शिकस्त हुई। जो अफगानिस्तान में लड़ाई हुई वहाँ पर एक सुपर पावर को शिकस्त हुई।
आप उन लोगों के नाम भी नहीं जानते कि इन्होंने शिकस्त दी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कौमें बड़ी होती हैं, और जो कौमें बड़ी होती हैं तो उन कौमों में लीडर न भी हों तो बड़े काम कर जाती हैं। इसलिए ये जो आज का लुबलबाब जो हम आज जो कुछ सुना पढ़ा देखा, वो ये है, हाँ लीडर की अहमियत है, लीडर की हमें लेकिन हमें पहचान भी चाहिए। तो पहचान क्या है? वो साहिब तदबीर होता है, वो कम होने के बावजूद भी ज़्यादा काम करके दिखा देता है। और दूसरा ये है कि कौमों में अगर हम लीडर का इंतज़ार करने का लीडर के आने का इंतज़ार हमेशा नहीं कर सकते। हमें कौमें जब जानदार होती हैं तो वो बगैर लीडर के भी वो काम कर जाती हैं, जो कि अफ़गानिस्तान में किया। उसने एक सुपर पावर को पहले शिकस्त दी, आजकल दूसरी सुपर पावर अमेरिका जो है उधर घुटने टेक कर। शुक्रिया।